नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। रविवार का दिन स्वच्छता को लेकर चर्चाओं में बना रहा। एक और दीवान जी की तलैया में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हुआ, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर कचरा साफ करने निकले मजदूरों का विरोध हुआ। विरोध करने वाले थे नगरपालिका के वह कर्मचारी जो सफाई व्यवस्था को देखते हैं। वही मुख्य नगरपालिका अधिकारी का यह कहना था कि जो मामला है वह मामला सफाई से जुड़ा हुआ है और जो विरोध कर रहे हैं वह विरोध करने का तरीका उनका गलत है। इसी क्रम में एक और मामला देखने मिला। जब चारों ओर कचरा था तो एक फुटपाथ पर बैठने वाला दुकानदार अपने पत्नी के साथ कचरा साफ करते हुए दिखलाई देता है और वो कहता है कि जब व्यवसाय करना है, धंधा करना है तो फिर कचरा साफ करना चाहिए, हमें गंदगी साफ करना चाहिए। फिलहाल में बात करते हैं सबसे पहले दीवान जी की तलैया की। दीवान जी की तलैया लगभग 300 वर्ष प्राचीन यह तलैया अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है और लंबे समय से इसकी गहरीकरण, सौंदर्यीकरण को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसमें स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने का संकल्प लिया और फिर आज कुछ लोग पहुंचे सफाई के लिए। हालांकि जितनी भीड़ होना चाहिए उतनी भीड़ यहां दिखलाई नहीं दी, वह लोग नहीं दिखलाई दिए जो हर समय मौजूद दिखलाई देते थे। दीवान जी की तलैया में जो स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ वह लगभग 45 से 50 मिनट पूर्व ही समाप्त हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई थी। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर आज उपस्थित नहीं थे और यही शायद हो सकता है कि अन्य लोग वहां ना पहुंचे हों और लगभग 8:15 बजे के यह अभियान को समाप्त कर दिया गया। धीरे धीरे 8:30 बजे यहां से टीम जा चुकी थी, वह स्वच्छता अभियान से जुड़े लोग जा चुके थे। हमने कुछ लोगों से चर्चा की है, क्या कहते हैं वह स्वच्छता को लेकर, क्या संदेश है उनका, इस बात को लेकर हमने उनसे चर्चा की। क्या कहते हैं सुनते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा साथी। नेहा जी, आज आप लोग आए हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर और वो भी गंदगी में उतरे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? हमें अपने घर के आसपास, अपने गली मोहल्ले शहर सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि हमें बीमारियों से बचाया जा सके और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ रखा जा सके। आज दीवान जी की तलैया में सफाई की है आप लोगों ने, तो क्या संदेश देंगे? यहाँ बहुत प्राचीन वो है कि जवारे विसर्जन होते थे यहाँ, लेकिन अब ऐसी स्थिति है यहाँ गंदगी के कारण कि इस बार जवारे विसर्जन के लिए कुंड बना के जवारे विसर्जन करना पड़ा। तो इसकी साफ सफाई करके हम इसको पहले जैसा बनाएं और जैसा पहले प्राचीन समय से चला आ रहा वैसा ही। फिर लगातार आप लोगों का श्रमदान जारी रहेगा? जी जी। क्या नाम है आपका? हमारा विद्या राज। विद्या जी, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं स्वच्छता अभियान में। हाँ। कहाँ सफाई की आपने? आज दीवान जी की तलैया। दीवान जी की तलैया जी। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि अपना दमोई शुद्ध है, मतलब सफाई रहे और दमोई बराबर गंदगी कहीं नहीं है। अभी एक बार मतलब कहीं निकला था पेपर में और मैंने देखा था, मैं बॉम्बे में थी, कि दमोई सबसे ज्यादा गंदगी में आगे किया था कि दमोई सबसे ज्यादा गंदा है। तो अब अपन स्वच्छ बनाएंगे, अपन स्वच्छ बनाएंगे। ऐसा न हो कि अपना दमोई पिछल जाए, उसको आगे ही करना चाहिए अपन को। जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सोनी और हम सभी लोग संत निरंकारी मंडल से आए हैं जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड संस्था है। आज आप लोग यहाँ पे एक अभियान के तहत आए हुए हैं, कौन सा अभियान है और कहाँ आए हैं आप? यह स्वच्छता अभियान उसमें आए हैं लोग और
जल की सुरक्षा, जल की साफ सफाई होना हमारा सभी का कर्तव्य है भारत के नागरिक होने के नाते। और हम लोगों को कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार हम लोगों को मंडल में पत्र आया मोबाइल के माध्यम से भी, और 2-4 यहाँ के अपने सुशील नामदेव जी भी और ऐसे कई अधिकारी लोग मिलने आए थे। इसलिए हम लोग खुशी यहाँ पर सेवा करने। लगातार आप लोग ऐसे अभियान में सहभागिता करते रहते तो कैसा लगता है? जी, यह मानव सेवा है और मानव धर्म भी है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसका मतलब प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। और हमारा निरंकारी मिशन में भी हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की भी यही आदेश है कि हम जहाँ भी रहें वातावरण स्वच्छ बनाएं, अंदर भी हमारा प्रदूषण रहित हो और बाहर भी हम प्रदूषण रहित हो। 24 तारीख को सर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप रख रहे हैं, और ये अभियान जो चल रहा है ये बहुत अच्छा है। स्वच्छ मन स्वच्छ जल के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और अभी 24 अप्रैल को हम लोग ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि सभी भाग लें और इसका भरपूर लाभ लें। सर, अति प्राचीन दीवान जी की तलैया लगभग 300 वर्ष प्राचीन, और आज वहाँ स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? ये हमारे कलेक्टर महोदय का एक तरह से स्वप्न है कि यहाँ के जितने भी तालाब हैं वो स्वच्छ हो, सुंदर हो, उनमें जैसे पूर्व में जल भरा रहता था वैसा जल हो, उसका उपयोग भी वैसा ही हो जैसे पूर्व में होता रहता है। तो इसको लेके हमने सबसे पहले दीवान जी की तलैया जो है उसको जन सहयोग से साफ़ करने का बीड़ा उठाया है। तो उसके लिए हमने अभी पानी डाइवर्ट किया था, कुछ जगहों से पानी वापस से लोगों ने कुछ समस्याओं के चलते वापस वहाँ जाने लग गया है, तो हम पूरी तरह से डाइवर्ट करा रहे हैं। और उसकी सफाई में जो जन सहयोग मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सफाई हो जाएगी तो वापस से आपका जो तालाब है वो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पूर्व में। समय कम है सर, और अभियान बहुत बड़ा, लक्ष्य बड़ा है, तो इसको फिर क्या योजना के तहत काम? नहीं, लोग जुड़ते जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि जब जन सहयोग होता है तो बहुत बड़े लक्ष्य भी बहुत छोटे हो जाते हैं। अभी तो ये शुरुआत है आज, इसके बाद तो मुझे लगता है कि जनता भी सहयोग के लिए आगे आएगी। धन्यवाद। नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर मैदान में आने वाली टीम और तथा ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वह व्यक्ति तलैया में तो दिखलाई दिए, लेकिन सड़क पर दिखलाई नहीं दिए। सड़क पर कुछ मजदूर स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे थे। घंटा घर पर उन्हें सफाई प्रारंभ की। जैसे ही सफाई प्रारंभ की और वैसा ही विरोध करने के लिए पहुंच गए नगरपालिका के वह कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं। उनका अपना तर्क था, उनका अपना पक्ष था। उनका कहना था कि बहुत लंबे समय से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, हमारे भी परिवार के लोग हैं, हमको वेतन नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे, और इसी बात का विरोध हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये मजदूर लगाकर जो काम किया जा रहा है इस बात का हम विरोध करते हैं, और उन्होंने मजदूरों से कहा कि आप लोग काम ना करें। हमने उन मजदूरों से भी चर्चा की, और साथ में हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से भी चर्चा की। नाम आपका? नमस्कार, रोहित गुप्ता के सरवानी। अच्छा, मोरगंज गल्ला मंडी में रहते सर, मजदूरी करते हैं। हाँ। हमारे आए 8-10 जने आए थे मजदूरी करने। एक मजदूरी नहीं करने दे रहे, 4-5 जने लोग आए थे, धमकी दे रहे थे सर। कौन आए था? ये सुनील यादव आए थे, 2-4 लोग और आए थे। ये धमकी दे रहे, मारेंगे, चप्पलें घलमाएंगे बाहरों से, नहीं करूँगी आप पूरा काम। क्या काम कर रहे थे आप? हमारा काम जो ही था कचरा चढ़ा बटोरते सर, और बेलदारी भी करते हैं, पुताई करते हैं, जो कुछ काम मिल जाता सर पेट के लाना करना है। सफाई कौन की तरफ से कर रहे थे? सफाई सर 2 लड़का लवाले आए थे, हम लोग को उनको नाम नहीं पता। क्षेत्र में कुछ लोग सफाई कर रहे थे, और क्या मामला सामने आया है? कुछ मामला बना है? हाँ, अभी मैंने उनसे पूछा है, जो लोग सफाई में लगे थे और उन कर्मचारी को यहाँ से कुछ लोगों ने भगा दिया। उन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं जिन लोगों ने यहाँ से उनको सफाई नहीं करने दी है। जनता जो है, जनता को जो सुविधा मिल रही है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ये लोग। अगर कोई विरोध है तो उनको वैधानिक तरीके से करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की इस बात में। सर, पूरे शहर में गंदगी इस समय फैली हुई है क्योंकि त्यौहार का अवसर है और गंदगी काफ़ी है, तो ऐसे समय ये चुनौती सामने आ जाती है, तो कैसे हल होगा? नहीं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन से भी हमने पर्याप्त सफाई की व्यवस्था की है, आज भी हो जाए। गाड़ियाँ भी अभी हम निकलवा रहे हैं, तो लगातार कोशिश बस
लोगों से अपील है कि वो रोड पे कचरा ना फेंके, गाड़ियों में ही डाले। यदि इतना भी कर देंगे तो हमारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। नगर पालिका के सफाई विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। वह कहते हैं कि अभी हमको वेतन नहीं मिल रहा है और हम अपने परिवार का उदर पोषण कैसे करें, और इसीलिए यही माध्यम है हमारा कि हम काम को बंद कर दें। नगर में अव्यवस्था फैल रही है, लोग परेशान हैं, चारों तरफ गंदगी और कचरा है। सड़कों पर फैलते कचरा को देखकर लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्न अंकित कर रहे थे, और इसी दौरान एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कचरे को साफ करता दिखलाई दिया। वह कचरे को साफ कर रहा था और एक बड़ी पनी में रख रहा था, और ये बोरी नुमा पनी में वह कचरा भरकर यहां से निकलता है, कचरे को यथास्थान रखने के लिए निकल जाता है। उससे हमने संवाद किया तो वह कहता है कि जब व्यवसाय करना है, धंधा करना है, तो अपनी जगह को स्वच्छ रखना पड़ेगा, और इसीलिए हम यहां सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जगह हमारी है, नगर हमारा है। कोई आपको महेश जी महेश, आज आप कचरा साफ कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं कचरा? यहाँ पर अब दुकानदारी करना पड़ती है, दुकानदारी करते हो? स्वच्छ तो करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। ये रविवार लगातार स्वच्छता के विषय को लेकर चर्चाओं में इसी बात को लेकर बना रहा कि एक बार जहां एक और स्वच्छता अभियान औपचारिकता बना, वहीं दूसरी ओर सड़क पर कचरा साफ करने निकले मजदूरों का विरोध हुआ। वहीं दूसरी ओर जो मजदूर सफाई कर रहे थे, उनका विरोध करने वाले जो लोग थे वह अपना पक्ष रखते हुए दिखलाई दिए। उनका कहना यह था कि हमको वेतन नहीं मिल रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह कहते दिखलाई दिए कि हम लगातार काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे काम में अवरोध पैदा किया जा रहा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति फैले हुए कचरे को साफ करता दिखलाई देता है। यानी स्वच्छता अभियान को लेकर, स्वच्छता के विषय को लेकर दिन भर चर्चाओं में बना रहा आज दमोह।